भूटान के राजा ने रखा भारत में कदम, चीन में मच गया हाहाकार। भूटान के राजा के भारत पहुंचने से परेशान हुआ चीन, चिड़े चीन की ओर बढ़ेगी बौखलाहट। भारत को घेरने का प्लान बना रहा था चीन, तभी भारत ने पलटा पासा। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत पहुंचे। इसी दौरान पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया और तो और इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इससे पहले वो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात कर रहे थे। इससे पहले भूटान ने इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। अरिंदम बागची ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेस्तव नामग्याल ने सचिव ER दम्पू रवि को समझौते के कागज सौंप दिए हैं। इस दौरान इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस के DG भी मौजूद थे। भारत और भूटान के बीच सबसे अहम समझौता मैत्री एवं सहयोग का है। इसे दोनों देशों के बीच 1949 में किया गया था। इसका मकसद दोनों देशों के बीच शांति स्थापना और एक दूसरे के मुद्दों में दखल न देना है। इस समझौते को 2007 में फिर से किया गया है। चलिए अब जानते हैं दोनों देशों के बीच कब से संबंध स्थापित हुए और भूटान के राजा के भारत पहुंचते ही चीन को क्यों दिक्कत होने लगी। दरअसल भारत और भूटान के बीच 1968 में स्थापित हुए थे राजनयिक संबंध और ये राजनयिक संबंध साल 1968 में थिम्पू में भारत के एक विशेष कार्यालय की स्थापना के साथ स्थापित किए गए थे। भारत और भूटान के बीच सुरक्षा, सीमा प्रबंध, व्यापार, पारगमन, आर्थिक, जल विद्युत, विकास सहयोग, जल संसाधन आदि जैसे क्षेत्रों में कई संस्थागत और राजनयिक तंत्र हैं। भारत और भूटान के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज तक चीन के दबाव के बावजूद भूटान से भारत की कोई अनबन नहीं हुई। बता दें, भूटान 4 भारतीय राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ 699 किलोमीटर की लंबाई के साथ अपनी सीमा साझा करता है और भारत और चीन के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। भूटान भारत के लिए एक बफर राज्य के रूप में काफी जरूरी है, क्योंकि ये चिकन नेक कॉरिडोर की रक्षा करके चीन के खिलाफ रक्षा के रूप में काम करता है। भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों का जो मूल ढांचा दोनों देशों के 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि थी, इसने दोनों देशों के बीच एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया। साल 2007 में संधि को संशोधित किया गया था। हालांकि भूटान भारत को अपनी विदेश नीति का मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हो गया और दोनों देश विदेश और रक्षा मामलों पर एक दूसरे से निकटता से परामर्श करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।